हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इस तरह के सूट की स्टिचिंग। इसकी कटिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसकी कटिंग को। तो ये बहुत ही अच्छा सूट बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा सूट जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। ये फ्रंट पार्ट है हमारा अस्तर का और मैन फैब्रिक। तो ये है हमारा मैन फैब्रिक। हम पहले इस पर कच्चा करेंगे। तो मैन फैब्रिक को इस तरह से उल्टा हमने बिछा लिया है। इसके ऊपर रखेंगे अपने अस्तर का फैब्रिक। हमें इस तरह के फैब्रिक को पहले नीचे से फोल्ड कर लेना है। मुझे जिसमें जोड़ लगाना था और मैंने नीचे से फोल्ड करके रखा है इसे। अब इस तरह से हमें दोनों दोनों पार्टों को ऊपर नीचे इस तरह से रख लेना है, अस्तर को और मैन फैब्रिक को। और इस पर करेंगे हाथ से हम कच्चा चारों तरफ। इस तरह से हमें चारों तरफ अपना कच्चा कर लेना है, बिल्कुल इकसार करके। तो मैं आपको कच्चा करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने कच्चा कर लिया है चारों तरफ से इस पे। और इसमें जो हमारा ये मैन फैब्रिक का कपड़ा थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ से हमने इस निकले हुए कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब इसी तरह से हमें अपने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो ये हमने दूसरा पार्ट अपना तैयार करके रख लिया था। इस तरह से दोनों पार्ट हमारे अब रेडी हो गए हैं सिलने के लिए। दोनों पर कच्चा हमारा हो गया है। आप चाहो तो इसमें बीच में भी मशीन मार सकते हो, लेकिन अब इसमें ज़रूरत नहीं है बीच में मशीन मारने की। तो इस तरह से हमने दोनों पर अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पर दोनों पर कच्चा करके रख लिया है। अब चलते हैं मशीन पर। पहले हम इसके बनाने गले। तो ये आ गए हम मशीन पर। तो हम लेंगे पहले फ्रंट पार्ट का हमें अपना गला रेडी कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने गला करके रेडी रखा है। अब मैं इसे सूट पर बना लूँगी। ये मैंने बैक पार्ट का भी गला इस तरह से बना लिया है। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के हमारे गले तैयार हो गए हैं। अब मैं इनके कंधे जॉइंट करने हैं हमें। कंधे जॉइंट करूँगी इस तरह से। यहाँ पर मैं कंधे अपने इस तरह से जॉइंट कर लेने हैं दोनों को। इस तरह से ऊपर को फोल्ड करते हुए ये हमारे कंधे जॉइंट हो जाएंगे। ये हमारे अंडरग्राउंड कंधे जॉइंट इस तरह से कर लेने हैं। इस तरह से बहुत अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है हमारे कंधे में। इस तरह से दोनों तरफ के इस तरह से मैंने कर लिए हैं। तो हम लगानी है इसकी फिटिंग। तो मैं इस तरह से बराबर साइड को मिला करके रख लेना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से मिला करके इसके ऊपर को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से चारों तरफ से इकट्ठा करके अपने रख लेना है। अब इस पर लगाएंगे हम फिटिंग। तो ये हमारे पहले फिटिंग के निशान जब कटिंग करी थी ये लग रहे थे, तो इन्हें ही हम डार्क कर लेंगे। ये लग रहे हैं हमारे फिटिंग के निशान। एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से। उन निशानों को ही हम डार्क कर लेंगे। तो इन निशानों को हम इसी तरह से दूसरे पल्लों पे भी लगा लेने हैं।
तो ये हमने दूसरे पल्ले पे भी ले लिए हैं ये निशान। अब इन निशानों को भी डार्क कर लेंगे इस तरह से, अच्छे से गोलाई देते हुए कमर के पर इन निशानों को इस तरह से लगा लेंगे। अब लगाएंगे हम फिर फिटिंग, सिलाई लगाएंगे जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं। ध्यान रहे कि जब हम अस्तर का सूट सिलते हैं तो इसमें हम नॉर्मल सूट से, जैसे हमारे कॉटन का सूट होता है, उससे आधा इंच हमें ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि इसमें खिंचाव नहीं होता है। तो मैंने पहले ही आधा इंच इसमें ज़्यादा फिटिंग ले ली थी। अब हमारी फिटिंग लग गई है। ये हम पल्ले मोड़ेंगे बराबर साइड के, इस तरह से इकसार करते हुए हम पहले नीचे की साइड का पल्ला फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट का नीचे का पल्ला फोल्ड है, इसमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम ऊपर की साइड का ही पल्ला फोल्ड कर लेंगे, पीछे की साइड का, बैक साइड का। जितना हमारा फ्रंट पार्ट का पल्ला फोल्ड है उतने पे ही हम नीचे निशान लगा लेंगे, बैक साइड के पे भी इस तरह से इकसार करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। दोनों साइड हमने निशान लगा लिया, तो अब इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है हमें। ध्यान रहे कि हमारे पल्ले में झोल ना आए फोल्ड करते हुए, क्योंकि वो झोल अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारे यहाँ को फालतू निकला, तो इसे हम कट कर देंगे। तो नीचे की साइड से हमारे फोल्ड हो गया है पल्ला। अब हम करेंगे बराबर साइड से। अब इस तरह से चारों पल्लों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, हिप साइज मिलाएंगे बिल्कुल अच्छे से दोनों का। ये जो हमारा हिप साइज है, ये दोनों हमारे नीचे के ऊपर के मिलने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ तक ही हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमारी हिप साइज है, फिटिंग आ रही है ये। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेने हैं अपने पल्ले। तो यहाँ पर हम चारों पल्लों पर इस तरह से निशान लगाएंगे जहाँ तक हमें फोल्ड करने हैं। इस तरह से हमें अंदर की साइड को आधा इंच करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे और इस पे लगाएंगे हम सिलाई। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ आ गई है हमारी हिप। हिप की साइड को इस तरह से हम सुई को नीचे की साइड रहने देंगे और इसे इस तरह से घुमाते हुए दूसरी साइड को हम इस तरह से कर लेना है पल्ले अपने। यहाँ पर इस तरह से इकसार करते हुए इसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इधर की साइड को पहले हम मशीन चलाएंगे थोड़ी सी। अब इसे घुमाएंगे, सुई को नीचे की तरफ ही रहने देंगे घुमाते हुए इस तरह से। अब जैसे हमने पहले पल्ला फोल्ड करा था, इसी तरह से करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हो गया हमारे एक साइड के पल्ले फोल्ड। कितने अच्छे तरह से हमारे पल्ले फोल्ड हो गए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड के भी पल्लों को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड के भी पल्ले अपने फोल्ड कर लिए हैं। दोनों साइड के पल्ले हमारे फोल्ड हो चुके हैं। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा कुछ लुक आया है इसका। अब हमें इसमें बस बाजू लगानी है, बाजू हमारी रह गई हैं। इस तरह से गोलाई के साथ कमर की भी शेप बहुत अच्छी तरह से आई है हमारे सूट की। अब लगाएंगे हम इसमें बाजू। ये हमारे बैक साइड का गला है, तो इसमें बाजू ज्वाइंट करनी है अब हमें।
तो ये बाजू मैंने आगे तैयार करके रखी है, बस फिटिंग ही लगनी है इनमें। अब इस तरह से रखेंगे अपने इसे, जो आर्म होल है हमारा, इसे इस तरह से नापते हुए सूट के आर्म होल को बाजू के आर्म होल से नापेंगे। जहाँ पर भी हमारी सिलाई आ रही है फिटिंग की, वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है हमें। अब लगाएंगे हम अपने मोहरी के साइड का निशान। तो अब लगाएंगे 5 इंच पर। 10 इंच की हमारी मोहर की गोलाई है। अब इस निशान को जहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया, इससे मिला लेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे फिटिंग लगा लेंगे सिलाई लगा करके। फिटिंग हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, बाजू को करना है हमें सीधा। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे बाजू को। हमने बाजू सीधी कर ली है। अब सूट को हम उल्टा ही रहने देंगे। इस तरह से सूट हमारा उल्टा है। और इधर की साइड हम अपने, तो हम इस तरह से बाजू ज्वाइन करेंगे और इसमें सूट के आर्म होल में इस तरह से डालते हुए गले की तरफ को, दोनों के आर्म होल इस तरह से मिला लेने हैं हमें, सूट का भी और बाजू का भी। जो हमारा मार्जिन होता है आर्म होल का नीचे की साइड का, उसे इस तरह से मिला करके दोनों को अब इस तरह से रखेंगे अपनी मशीन पर। तो हमें 1 इंच पीछे की साइड रखना है, जहाँ पर हमारा आर्म होल का जोड़ आता है नीचे की साइड का फिटिंग का, तो उसे 1 इंच नीचे की रखते हुए पीछे की साइड को आगे के इस तरह से आर्म होल को फोल्ड करेंगे। नीचे वाले को नीचे की साइड और ऊपर के को ऊपर की साइड को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से ना तो हमें बाजू खींचनी है और ना ही हमें सूट का आर्म होल खींचना है। दोनों को सेम उसमें ही पकड़ते हुए अब सिलाई लगा लेंगे सारे में। तो ये सिलाई होगी हमारी कंप्लीट बाजू की। बाजू लगकर हो गई है हमारी तैयार। नीचे की साइड के भी जोड़ हमारे बिल्कुल सेंटर में आए हैं। तो इस तरह से हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी लगाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने दूसरी बाजू भी अपनी लगा करके तैयार कर ली है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारा फाइनल लुक है सूट का।